मैं मोहन बोल रहा हूं, मोहन यादव। कोई मुझे राजनेता कहता है तो कोई सियासत के फलक पर एकाएक चमका ऐसा सूरज मानता है जिसकी रोशनी में लंबे समय से टिमटिमाते असंख्य तारे कहीं खो से गए। पिछले एक समय से अपने बारे में क्या क्या सुन रहा हूं मैं। मेरी नई जिम्मेदारियों के पीछे गढ़ी गई कई कहानियां मुझे भी अतप्रभ कर रही हैं। लिहाजा आज मैं खुद ही आप सबके बीच में आया हूं अपने बारे में आपको बताने के लिए। मेरे बारे में बहुत कुछ है जो आप सब तक पहुंचाने की जरूरत है। वो सब कुछ आज सबके साथ मैं साझा करने आया हूं। आज मैं दिल से बात करूंगा अपनों के साथ, अपने लोगों के साथ, और बताऊंगा अपने पूरे सफर के बारे में। वो सफर जिसमें संघर्ष है, समर्पण है, सफलता है, शून्यता है और फिर से उठ खड़े होने का संकल्प भी है। मैं मोहन यादव। शिप्रा की अमृत धारा के किनारे महाकाल की नगरी में अपने जन्म के साथ ही मैंने उस सौभाग्य का वरण कर लिया था जो लोगों को अखंड तप के बाद प्राप्त होता है। हालांकि मेरा बचपन संघर्ष की छांव के तले ही बीता, और उसके बारे में सोचते ही मेरे आंखों के सामने कौंध आती है वो तस्वीर जिसमें मेरे पिता परिवार पालने के लिए अपने भाई के साथ साधारण सी भजिया की दुकान चलाया करते थे। सही मायनों में देखा जाए तो वो दौर मैंने उम्र के उस पड़ाव में देखा जब अक्सर बच्चे अपनी भूख मिटाने की खातिर अपने भविष्य को दांव पर लगा देते हैं। लेकिन उस दौराहे पर खड़े होकर मैंने कभी भी अपने सपनों के साथ समझौता नहीं किया और खुद भजिया बेचने के साथ पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैं जानता था कि वो शिक्षा ही है जिसके दम पर मैं खुद और खुद के परिवार ही नहीं बल्कि अपनी जन्मभूमि और राष्ट्र के भी काम आ सकूंगा। मैं मोहन यादव। शिक्षा को तो मैंने अपना सबसे प्यारा दोस्त ही बना लिया था। इसके साथ ही मेरी आंखों में एक और सपने ने होश संभालने के साथ ही आकार लेना शुरू कर दिया था, और वो जुड़ा था राजनीति के फलक पर मेरी एक अलग पहचान के साथ। न जाने क्यों मेरे जहन में शुरुआती समय से ही ये धारणा बलवती रही थी कि समाज की सेवा के लिए सबसे सशक्त माध्यम अगर कुछ है तो वो है राजनीति। और इसी सोच को साथी बनाकर मैं उस रास्ते पर चल पड़ा जिसमें मेरे चारों तरफ सिर्फ अनिश्चितताओं का घेरा था। लेकिन उन्हें दरकिनार करके मैंने महज 15 साल की उम्र में खुद को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा को समर्पित करके अपने हाथों में विद्यार्थी परिषद का झंडा थाम लिया, और यहीं से शुरुआत हुई मेरे एक नए सफर की। मैं मोहन यादव। विद्यार्थी परिषद में नगर मंत्री से लेकर विभाग प्रमुख बनने तक, प्रदेश सह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय कार्य समिति में अपनी जगह बनाने तक, हर बीतता दिन मेरे कार्यकाल में एक उपलब्धि जोड़ता जा रहा था। हालांकि मेरी तमाम कवायदों के पीछे की वजह इन उपलब्धियों को हासिल करना नहीं था, लेकिन फिर भी समय समय पर मिल रहे ये इनाम मेरे हौसलों को बढ़ाने का काम कर रहे थे। उधर बीतते समय के साथ समय के पथ पर मैं भी लगातार अपने कदम बढ़ाता जा रहा था। अब मैं छात्र राजनीति से काफी ऊपर उठकर राजनीति की मुख्य धारा के साथ जुड़ गया था, और भाजपा का झंडा कंधे पर रखकर तमाम उतार चढ़ाव वाले रास्ते तय करने लगा था। मेरा यह सफर मुझे कहां ले जाएगा, ना तो मैंने इसके बारे में कभी कुछ सोचा और ना ही कभी अपनी मंजिल की परवाह की। लेकिन समाज सेवा और सियासत के कर्म पथ ने मुझे धीरे धीरे वो सब कुछ देना शुरू कर दिया कि लोगों के बीच में एक राजनेता के तौर पर अपनी खास पहचान बनाता जा रहा था। मैं मोहन यादव। मेरी पार्टी ने साल 2004 में जहां मुझे सिंहस्थ कार्य समिति का सदस्य बनाकर दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन में मुख्य भूमिका निभाने का मौका दिया, तो वहीं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनकर अपनी मातृभूमि की सेवा करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। यही नहीं बल्कि तमाम और जिम्मेदारियां भी मुझे मिलती जा रही थी, और मैं पूरे समर्पण के साथ उनको निभाता जा रहा था। मेरे इसी समर्पण भाव ने साल 2013 में मुझे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में ले जाकर खड़ा कर दिया।
लोग मेरी इस उपलब्धि को मेरे इनाम के साथ जोड़कर देख रहे थे, लेकिन मैं तो अपने ईश्वर का धन्यवाद सिर्फ इसलिए दे रहा था क्योंकि उसने जन सेवा के लिए मेरे हाथों को और मजबूत कर दिया था। मैं मोहन यादव। विधायक की भूमिका तक पहुंचते पहुंचते मैं भले ही उस स्थिति में पहुंच गया था जहां लोगों को मुझे यहां देखकर आश्चर्य नहीं हो रहा था, लेकिन जीवन के इस दौर में खड़े होकर भी मैंने खुद को अपने पुराने दिनों को कभी भूलने नहीं दिया। वो दिन जब मैंने भूख मिटाने तक के लिए कड़ा संघर्ष किया था। मेरा वो सफर जिसमें छोटे से छोटे मोर्चे पर खुद को साबित करने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की थी। मेरी सोच ने मुझे अभी भी जमीन से जोड़कर रखा था। कभी कभी बड़े लोगों के बीच मैं खुद को काफी छोटा नजर आता था, लेकिन मैंने कभी बड़ा बनने की सनक भी नहीं पाली। मुझे पता था कि मेरा अस्तित्व तभी तक जिंदा है जब तक मेरे भीतर छोटापन बाकी है, क्योंकि यही है असली मोहन यादव। मैं मोहन यादव। जो जिम्मेदारी 2013 में उज्जैन दक्षिण की जनता ने मुझे सौंपी थी, उसे निभाने के लिए मैं प्राण प्रण से जुटा रहा। साल 2018 में एक बार फिर मेरी परीक्षा की बारी आई। मेरे मन में ना तो कोई डर था और ना ही किसी तरह की शंका। मुझे पता था कि बीते 5 सालों में मैंने जो भी किया पूरी तरह समर्पण भाव और नेक नियत से किया। लिहाजा जनता अपने इस बेटे को कैसे निराश करती। इस चुनाव में जहां प्रदेश में सरकार बनाने से भाजपा पिछड़ गई, वहीं मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझ पर अटूट भरोसा जताया और एक बार फिर मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा दिया। मैं मोहन यादव। समय का खेल भला कौन समझ सका है। जिस चुनाव के बाद मैं विपक्षी मोर्चे का विधायक बनकर विधानसभा पहुंचा था, वहां पर सत्तारूढ़ कांग्रेस की टूट ने एकाएक हालात बदल दिए। पहले मैं विपक्ष से सत्ता पक्ष का विधायक बना और उसके बाद मेरे सिर पर सज गया मंत्री का ताज। मानो मेरी पार्टी और मेरी सरकार मेरी क्षमताओं का और बेहतर उपयोग करना चाहती थी और मुझे उच्च शिक्षा का प्रभार मिला। खुद को इस भूमिका में खरा साबित करने के लिए मेरे पास सिर्फ 3.5 साल का वक्त था। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नवाचार करने के लिए मेरे लिए इतना वक्त भी काफी था और मेरा पहला लक्ष्य था नई शिक्षा नीति तैयार करके उसे अमल में लाना, और निर्धारित समय में मैंने अपनी वो जिम्मेदारी पूरी भी कर ली। मैं मोहन यादव। 2023 विधानसभा चुनाव में जनता ने एक बार फिर मुझे भारी मतों से जिताकर विधानसभा पहुंचाया। भाजपा ने भी सारे मिथक और कयासों को तोड़ते हुए महाजीत हासिल कर ली और इन नतीजों के बाद बारी थी प्रदेश के मुख्यमंत्री के चयन की। सच कहूं तो मन में भले ही कुछ बेहतर पाने की ख्वाहिश हमेशा से रही थी, लेकिन तमाम कद्दावरों के सामने मैं खुद को सीएम पद की रेस में शामिल करने का सोच भी नहीं पा रहा था। और जब हाईकमान का फैसला सामने आया तो मैं उतना ही चौंक गया जितना प्रदेश का हर एक बाशिंदा चौंका था। जिस प्रदेश के सियासत के सबसे निचले स्तर पर मैंने काम किया था, मैं उस प्रदेश की सियासत का केंद्र बन गया था। मेरे कंधों पर वो जिम्मेदारी आ गई थी जिसके बारे में मुझे कुछ अनुभव नहीं था, लेकिन इस बड़ी और विशालतम चुनौती को मैंने खुद की नियति समझकर स्वीकार कर लिया और चल पड़ा जन सेवा के एक और उतार चढ़ाव भरे रास्ते पर। मैं मोहन यादव। सियासत की शतरंजी चालों से मेरा कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। वल्लभ भवन की पेचीदगियां मुझे कभी रास ही नहीं आई, लेकिन दूर कहीं बैठे किसी गरीब, किसी किसान, किसी लाचार या किसी बहन की समस्या का समाधान कैसे करना है, इस मामले में मुझसे बड़ा जानकार भला कौन हो सकता है। बस अपनी इसी खूबी को अपना हथियार बनाकर मैं चल निकला हूं एक ऐसे सफर पर जिसकी मंजिल सिर्फ परहित है, जिसका उद्देश्य हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, जिसका लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति की सत्ता तक सीधे पहुंच है। मैं मोहन यादव। मैंने प्रदेश की धरती पर जमीनों की जिरह को सुलझाने के लिए क्रांतिकारी कानून बनाए। तमाम विपरीत हालात के बीच भी
मैंने लाडली बहनाओं की मुस्कान को फीका नहीं पड़ने दिया। प्रदेश के कोने कोने में जाकर निवेश की संभावनाओं को खोजा और उसे देश विदेश के निवेशकों के सामने रखा। नदी जोड़ो परियोजना को मध्य प्रदेश की पावन धरती पर साकार करके दिखाया। अभी 1 साल भी नहीं बीता है, लेकिन मैंने हर वो काम करने की कोशिश की है जो यहाँ के हर एक वाशिंदे के चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव ला सके, जो भाजपा हाईकमान के उस फैसले को सार्थक कर सके जिसके तहत उन्होंने एक सामान्य से इंसान को प्रदेश का मुखिया बना दिया। मैं मोहन यादव। जो मिला उसका गुमान नहीं, जो खोया उसका रंज नहीं, जो है वही स्वीकार है और हर पल उस परमात्मा का धन्यवाद है जिसकी वजह से मैं उस लायक हो सका कि किसी की आंखों के आंसू पोंछ सकूं, किसी का सहारा बन सकूं, किसी के जख्मों को मरहम लगा सकूं। बस यही मेरी मंशा है, यही मेरी सोच है और यही मेरी मंजिल है। मैं मोहन यादव।